हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल प्रश्न पेपर आ चुका है। मार्च अप्रैल का राजनीति विज्ञान 50% 60% प्रश्न इसमें से फंसते हैं। दोस्तों, आपको स्वयं से भी पढ़ाई करनी चाहिए। आप लोग एकदम वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाया हूँ मैं, और लगभग फंसता भी है पासिंग मार्क तक। हर साल की बात है। तो हमारे जो पहले से वीडियो अपलोडेड है राजनीति विज्ञान का सेट ए बी सी, ये पिछले साल जो परीक्षा हुआ था उसका मॉडल पेपर भी फंसता है, तो उसको भी आपको देखना है। वीडियो को आप लोग सीधा सीधा नए वीडियो को देखते हैं, पुराने वीडियो को भी देखना है आपको। अगर आप सभी 3-4 वीडियो को देखेंगे ना तो सभी 100% प्रश्न फंसेंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसका 2 भाग आएगा। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य कथन है, तो ये डॉक्टर गार्डनर का आएगा। यहाँ पर ये डॉक्टर गार्डन है। इसके बाद है किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो कितने समय के अंदर दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर 24 घंटे आएगा। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है। ठीक। चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति आएगा। ठीक है। 5वां है कैबिनेट सचिवालय का गठन कब हुआ था, 1947 में। रिक्त स्थान की पूर्ति करे पॉलिटिक्स शब्द से लिया गया है, तो ये पुलिस से लिया गया है। ठीक है। 3 ऑप्शन दिया है। का संयुक्त राज्य अमेरिका में खालिस्तान नागरिकता है, तो दोहरी आएगा। बजट केवल खालिस्तान में प्रस्तुत होता है, तो यहाँ पर लोकसभा आएगा। बीडीओ का बजट पर तैयार करना प्रखंड स्तर होता है। 5वां है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की विरुद्ध आंदोलन के नेता कौन थे, नेल्सन मंडेला। सत्य असत्य लिखे। संविधान अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान नहीं करता है, सत्य कथन है। दूसरा है भारतीय संविधान में 3 सूचियां है, सत्य है। तीसरा है संघ के पास अपना लिखित संविधान नहीं होता, असत्य है। चौथा है लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, सत्य है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 है, सत्य है। उचित संबंध जोड़िए। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। मतदान का अधिकार जो है 18 वर्ष की आयु के लोगों को होता है। स्टील प्लांट भिलाई में है। विश्व मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाते हैं। जिलाधीश के कार्य प्रशासन पर नियंत्रण। प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक 2 नंबर के सवाल है। प्रश्न दूसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, तो भारत का प्रत्येक नागरिक जिनका आयु 18 वर्ष है उन्हें वोट डालने का, मतदान देने का अधिकार होता है, उसी को हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को पूरे ध्यान से, पूरे 15 मिनट की वीडियो को देखिए। आप लोग को पूरा प्रश्नोत्तर ऐसे याद हो जाएगा। ठीक। जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं? जनहित के मामलों की सुनवाई करना ही जनहित याचिका है। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। भारत में किन्हीं 3 प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम लिखिए, तो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। प्रदूषण रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय का वर्णन कीजिए। तो प्रदूषण रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा पेट्रोल के शिक्षा मुक्त करना, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध, यानी कि पेट्रोल से युक्त ये मुक्त हो गए है ना, इससे धुआं निकलने वाले जो है उस पर नियंत्रण करना हो गए। सुशासन स्थापित करने के 2 उपाय लिखिए, तो लोगों को जन सहभागिता सुनिश्चित करना, एक सक्षम प्रभावशाली ईमानदार कानून का नियम का पालन करना। प्रश्न 9-8 है 1972 में शिमला समझौता किन देशों के मध्य हुआ, तो सन 1972 में शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। WHO का पूरा नाम क्या है, तो WHO का नाम जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। प्रश्न 10 है नौकरशाही क्या है, नौकरशाही शब्द की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जो सर्वसम्मति से स्वीकार की गई हो। नौकरशाही एक विशिष्ट प्रकार की सामाजिक संगठन है जिसमें प्रशासनिक प्रयास भी शामिल होता है। प्रश्न 11 है कैबिनेट सचिवालय के संगठन का वर्णन कीजिए, तो यह 3 अंगों से बना होता है, सिविल, सैन्य, खुफिया तथा लोक शिकायत निदेशालय। प्रश्न 12 है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो
तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है। वीटो पावर से आप क्या समझते हैं? वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों को मिला एक विशेष अधिकार होता है। प्रश्न 14 से 19 तक जो है 3 नंबर के सवाल है। उच्च न्यायालय न्यायाधीश की कोई 2 योग्यताएं लिखिए। तो उच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति को न्यायाधीश होने के लिए उसमें निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, जिला या उसमें निम्न स्तर के न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वह न्यायाधीश के पद पर रहा हो। ठीक। प्रश्न 15 है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का वर्णन कीजिए। तो देश का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में निर्धारित महत्वपूर्ण योग्यताओं को पूरा करना होगा। ठीक है। पहला है, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और देश में निवास करना चाहिए। दूसरा है, उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है, उम्मीदवार को लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना होगा। प्रश्न 16 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति ही उन्हें हटा सकते हैं। प्रश्न 17 है, भारत में लाखों किए गए थे महत्वपूर्ण चुनाव सुधार को लिखिए। यानी भारत में किए गए महत्वपूर्ण चुनाव सुधार को लिखना है। मतदान की आयु घटाना। दूसरा है, सुरक्षा राशि को बढ़ाना। तीसरा, फोटो पहचान पत्र लागू करना। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करना। प्रश्न 18 है, अच्छे शासन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। सुशासन। तो सुशासन की 3 विशेषता है। पहला, भागीदारी। समाज के विकास के लिए पुरुष और महिला दोनों के योगदान को परिभाषित करता है। दूसरा है, पारदर्शिता। वर्णन करता है कि शासन के प्रोटोकॉल में कुछ छिपा नहीं है। तीसरा है, उत्तरदायित्व। इसका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि शासन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को इकाई से कितनी तेजी से प्रतिक्रियाएं होंगी। संप्रदायवाद के 2 कारण लिखिए। तो संप्रदायवाद के 2 कारण निम्नलिखित है। धर्म की संकीर्ण व्याख्या। धर्म की संकीर्ण व्याख्या लोगों को धर्म के मूल स्वरूप में अलग कर देती है। दूसरा है, सामाजिक मान्यताएं। विभिन्न संप्रदायवादी धार्मिक मान्यता एक दूसरे से भिन्न है जो परस्पर दूरी का कारण बनती है। छुआछूत, ऊंच नीच की भावना संप्रदायवाद को फैलाता है। वेबर के नौकरशाही मॉडल के 3 लक्षण लिखिए। तो वेबर के नौकरशाही मॉडल के 3 लक्षण निम्नलिखित है। निश्चित अधिकार क्षेत्र में संगठित सरकारी अधिकारी अफसर की एक अधिक क्रमिक व्यवस्था। दूसरा है, एक पिरामिड की तरह की व्यवस्था होती है जिसमें प्रत्येक कनिष्ठ अधिकारी एक वरिष्ठ अधिकारी के नियंत्रण में होता है। लिखित दस्तावेज जिसमें हर स्थिति में लागू किए जाने वाले नियम लिखे होते हैं। प्रश्न 20 है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार जो संविधान में वर्णित है यह सभी नागरिकों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास को पूर्ण रूपेण सुनिश्चित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आधारशिला का काम करता है। यह अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं, यह अधिकार सकारात्मक प्रकृति के हैं। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है और यह इसमें लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं होते। चौथा है, भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार वर्णित 44वें संशोधन द्वारा अक्षय मौलिक अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद है इसका अथवा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नागरिकों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। 4 नंबर के सवाल है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से व्यक्तियों को निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि संघीय संविधान का स्वरूप एकात्मक में बदल जाती है, केंद्र की सत्ता में वृद्धि हो जाती है। संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर भी संपूर्ण देश अथवा उसके किसी भाग के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति राज्यों को कार्यपालिका संबंधी शक्ति के प्रयोग के तरीके के बारे में निर्देश दे सकता है। तीसरा है, इस दौरान लोकसभा एक बार में अपने कार्यकाल में 1 वर्ष तक की वृद्धि कर सकती है, परंतु घोषणा का प्रभाव समाप्त होने पर 6 महीने से अधिक की वृद्धि नहीं की जा सकती है। चौथा है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे से संबंधित प्रावधानों पर फेरबदल करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कराने जा रहे हैं। ठीक है, ये आगे का भाग है यहाँ पर, है ना। किन परिस्थितियों में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, इसको भी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के गवर्नर को रिपोर्ट पर रखना राष्ट्रपति सुनिश्चित कर लेता है तो राज्य में संविधान के द्वारा प्रशासन नहीं चलाया जा सकता, तो वहाँ पर आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। इस आपातकाल की घोषणा को 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के सामने रखकर संसद की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। संसद की स्वीकृति नहीं मिलने पर आपातकाल समाप्त करना पड़ता है। संसद की अनुमति पर यह घोषणा 6 माह तक के लिए प्रभावशील रह सकती है। इसके बाद है प्रश्न 21, आज्ञा पत्र रिट क्या है, इसे जारी करने का अधिकार किसे होता है। इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों, है ना। तो सारे विषय का धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। धन्यवाद। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके PDF के लिए आपको कुछ पैसे भी लगते हैं PDF का, इसलिए आप लोग वीडियो से ही देखें।